स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में एल्केन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कीन। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी जो जनरल फार्मूला होती है, जनरल फार्मूला CnH2n, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए इस एल्कीन की स्टार्टिंग जो होती है वो सेकंड कार्बन से होती है। हमेशा एल्कीन सेकंड कार्बन, दो कार्बन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एक कार्बन का एल्कीन नहीं मिलता। तो अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारा एल्कीन क्या हो जाएगा? C2H4। 3 लेते हैं तो C3H6। 4 लेते हैं तो C4H8। अगर 2 कार्बन का एल्कीन है तो इसे क्या बुलाते हैं? इथीन। 3 कार्बन का है प्रोपीन। 4 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। 5 कार्बन का है पेंटीन। 6 कार्बन का है हेक्सीन। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? चूंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। तो कैसे आपने मालूम किया कि इसके अंदर अनसैचुरेशन है? तो आपने कैसे मालूम किया? ब्रोमीन वाटर टेस्ट से, ठीक है। तो जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, हमको याद होगा आपको कि अनसैचुरेशन टेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा करते हैं? या तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट के द्वारा करते हैं, या तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, आपको मालूम है कि ब्रोमीन वाटर कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं एल्कीन में, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो ये मालूम चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या है? अनसैचुरेशन है। वहीं अगर बात करते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट की, तो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? तो 1% अल्कलाइन KNO4 सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। यह पिंक कलर का होता है। तो अगर इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो गया तो हम बोलते हैं इसके अंदर अनसैचुरेशन है। तो एल्कीन हमारा क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें है फ्रॉम एल्काइन। हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। हम एल्काइन से क्या बना सकते हैं? एल्कीन बना सकते हैं। तो अगर मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन का क्या कराते हैं? एडिशन कराते हैं। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, इसका मतलब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को एडिशन कराने के लिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर हम पैलेडियम कैटलिस्ट ले करके और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराएं, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है? एक सिग्मा है और 2 क्या है? पाई है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। जब ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया। एल्काइन से हमको क्या मिल गया? एल्काइन से हमको मिल गया एल्कीन। एल्काइन से हमको क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि ये जो एल्कीन बनता है वो फर्दर हाइड्रोजन से क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है? एक पाई बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन तो पहले ही से अटैच था,
फिर एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है और इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। तो एल्काइन से हमको क्या मिला, एल्कीन, और एल्कीन से क्या मिल गया हमको, एल्केन मिल गया। ठीक है ना, एल्काइन से एल्कीन मिल गया, एल्कीन से एल्कीन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम तो ये है कि हमको तो एल्कीन बनाना है, एल्केन तो बनाना नहीं है, तो इस रिएक्शन को हमको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो रिडक्शन हो, लेकिन रिडक्शन कैसा हो, पार्शियल रिडक्शन हो। तो यहां पर हम एल्काइन का क्या कराते हैं, पार्शियल रिडक्शन कराते हैं कि रिडक्शन हो, लेकिन कैसा रिडक्शन हो, पार्शियल रिडक्शन हो, कंप्लीट रिडक्शन ना हो। क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन होगा तो हमको एल्कीन से फिर से क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए यहां पर हम लोग पैलेडियम के साथ चारकोल ले लेते हैं। चारकोल क्या करता है, देखिए यहां पर पैलेडियम जो होता है वह एक कैटालिस्ट का काम करता है। पैलेडियम जो होता है वह एक कैटालिस्ट का काम करता है, और जो चारकोल डालते हैं वह एक कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, मतलब इस कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है, जिससे कि एल्काइन से एल्कीन तो बना, लेकिन एल्कीन से फर्दर एल्केन नहीं बन पाता। और पैलेडियम प्लस चारकोल को जो हम लेते हैं, जहां पैलेडियम एक कैटालिस्ट है और चारकोल जो है एक कैटालिटिक पॉइजन है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिंडलार्स कैटालिस्ट बोलते हैं। तो पैलेडियम प्लस चारकोल के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, हम चाहें तो यहां पर एक चीज और ले सकते हैं, क्या कि जब हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो यहां पर एक और रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में हम सोडियम ले सकते हैं। जब लिक्विड अमोनिया के साथ जब सोडियम रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन देगा, और ये हाइड्रोजन एल्काइन के साथ जाकर के क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और एल्काइन का रिडक्शन करा देगा। तो यहां पर भी क्या होता है कि यहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर भी हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। यहां पर भी एल्काइन से हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम लिंडलार्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं तो यहां पर जो एल्कीन मिलता है वह सिन एल्कीन मिलता है। कैसा एल्कीन मिलता है, सिन एल्कीन। सिन मतलब यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से क्या करेंगे, अटैक करेंगे, या तो बिलो द प्लेन या तो एबव द प्लेन। जबकि अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वह ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, एंटी एल्कीन बनता है। ठीक है, यहां पर ये एंटी एल्कीन बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। यहां सिन बनता है और ये क्या बन जाता है, एंटी। ठीक है, और इसको हम एक नाम भी देते हैं, बर्च रिडक्शन रिएक्शन भी बुलाते हैं। बर्च रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम बर्च रिडक्शन रिएक्शन बुलाते हैं। तो अगर हमको एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो दो मेथड हमारा है, या तो हम लिंडलार्स कैटालिस्ट यूज करें या तो हम बर्च रिडक्शन रिएक्शन करा दें। डिफरेंस क्या है कि अगर आप लिंडलार्स कैटालिस्ट यूज करें तो सिन प्रोडक्ट मिलेगा, बर्च रिडक्शन कराओगे तो एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल एक और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, तो यहां पर दो तरीका है, या तो आप पैलेडियम प्लस चारकोल ले लो या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सॉरी यहां पर दिस इज एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और इस वाले केस में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, सेम साइड से अटैक करेंगे और इथाइन से क्या बना लेंगे, इथीन। और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन होगा एक दूसरे के अपोजिट अटैक करेगा, एक बिलो द प्लेन तो एक क्या करेगा, एबव द प्लेन, और ये भी क्या बना लेगा, इथीन बना लेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं।
साइक्लोहेक्साइन, ये मान लीजिए साइक्लोहेक्साइन है, और इसका रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊं तो यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या? पैलेडियम प्लस चारकोल लेंगे, या हम क्या लेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे, या तो लिंडलास कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, या तो हम बर्च रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पर क्या होता है, सिन प्रोडक्ट मिलता है, तो यहां पर H या तो दोनों H क्या होंगे, एबव द प्लेन अटैक करेंगे। ठीक है, एबव द प्लेन अटैक करेंगे इस तरह से, या हम इसको R कर देते हैं, या तो क्या होगा, बिलो द प्लेन अटैक करेंगे। देख रहे हैं, या तो एबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। ये जो बोल्ड लाइन है ये बताता है एबव द प्लेन, और शेडेड लाइन जो है वो बताता है क्या, बिलो द प्लेन। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन अगर एबव द प्लेन है, ठीक है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हमने एक मेथड देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से एल्कीन बनाना हमने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद से दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड से क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ये H और ये X। हैलाइड का मतलब हैलोजन। ठीक है, अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक मतलब यहां पर कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और प्लस क्या लेंगे, KOH बेसिक। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो क्या होता है कि हैलोजन से जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और ये बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, या एल्कोहल के OH, ये जो KOH है, जो KOH एज ए बेस है, इस बेस के जो OH है उससे H मिलकर के वाटर बना लेता है, और X K के साथ मिलकर के KX बना लेता है, और दोनों के एक एक बैलेंस फ्री हो जाती है कार्बन की, और दोनों मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H और OH मिलकर के क्या बना लेगा, H2O, और X और K मिलकर के क्या बना लेगा, KX, और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन। तो इस तरह से हम एल्काइल हैलाइड से क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। तो अगर हमको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है तो क्या करेंगे कि एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। क्लियर? अब देखिए, चूंकि इस रिएक्शन में बीटा वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को एक नाम भी देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको एक और नाम देते हैं, चूंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हैलोजन दोनों बाहर निकल रहा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि बीटा वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए, अगर यहां पर एग्जांपल की बात करें हम लोग, मान लीजिए ये हमारे पास CH3 CH2 Cl है, इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इस इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दूं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हमको क्या मिल गया, इथीन मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH
CH3Br, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको हमने एल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो चलिए यहां देखते हैं, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उससे अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। ये भी बीटा है तो ये भी क्या है, बीटा है। तो अब H यहां से निकालिए, H यहां से निकालिए, दोनों सेम है। तो अगर मैं H यहां से निकालता हूं तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमको क्या मिल गया, प्रोपीन। अगर आप यहां से भी H निकालते हो, B और H, तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन ही मिलेगा, प्रोपीन 1, प्रोपीन 1। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से होती है कि अगर मान लीजिए कंपाउंड हमको ऐसा दे दिया जाए, CH3CH Br CH2 CH3, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसको अगर मैं एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करता हूं तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, और ये भी क्या है, बीटा। तो यहां पर आपको देखिए 2 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं H यहां से निकाल रहा हूं और Br निकाल रहा हूं तो हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और अगर मैं H यहां से निकाल रहा हूं तो ये क्या देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है ब्यूट 1इन, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ब्यूट 2इन। 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन। अब यहां पर क्या है, कौन मेजर है और कौन माइनर है। देखिए जब भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां पर एक मेजर होता है और दूसरा क्या होता है, माइनर होता है। तो जब भी एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनता है और वहां पर हमको मेजर और माइनर चूज करना होता है, तो वहां पर जो हम लोग लगाते हैं रूल, उसको बोलते हैं सेडजेफ रूल। क्या लगाते हैं, सेडजेफ रूल। सेडजेफ क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वह एल्कीन जिसमें एल्की ग्रुप ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, वह क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, या मोर स्टेबल होता है। देखिए जब भी आपको प्रोडक्ट मिलता है तो कुछ आप ऐसे काम करिए, क्या आप इसको ऐसे कवर कर लीजिए, एल्कीन कार्बन को कवर कर लीजिए, एल्कीन कार्बन को कवर कर लीजिए, और देखिए कितने कितना ज्यादा एल्की ग्रुप है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है, नंबर ऑफ एल्की ग्रुप देखना है। तो देखिए इधर एल्की ग्रुप कितना है, 1, इधर कितना है, 1 और 1 2। इसमें 2 एल्की ग्रुप लगे हुए हैं एल्कीन कार्बन से, और यहाँ पे एल्कीन कार्बन से, इधर तो कोई एल्की ग्रुप नहीं है, इधर कितना लगा हुआ है, 1। तो इसमें एल्की ग्रुप ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। तो ये माइनर है और ये क्या है, मेजर है। या एक और तरीका होता है, एक और तरीके से आप देख सकते हो, जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वह एल्कीन जो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, देखिए अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इसको समझिए। एल्कीन कार्बन से अटैच कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा, एल्कीन कार्बन से अटैच कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो इस यहां देखिए इधर अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ टोटल अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 3 6। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, 6 वाला। तो ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर हो गया। तो इस तरह से हम सेडजेफ रूल का रूल लगा करके जो मोर स्टेबल एल्कीन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा कर देखते हैं कैसे सही है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH Br CH2 CH3
और एक काम ये करते हैं, यहाँ से H हटा करके और यहाँ पर भी एक CH3 लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन है कि बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहलिक KOH। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा है और ये हमारा Br है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। देखिए इस कार्बन को देखिए, ब्रोमीन से जो अटैच कार्बन उसको अल्फा, उससे अटैच कार्बन बीटा, बीटा, बीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये दोनों बीटा कार्बन एक जैसा है और ये बीटा डिफरेंट है। तो या तो आप इन दोनों में से किसी एक का H निकालेंगे और एक H यहां से निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं एक H यहां से निकालता हूं, ठीक है, एक H में यहां से निकालता हूं, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। अब प्लस अगर H यहां से निकालता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। दो प्रोडक्ट बन गया। अब क्वेश्चन है कौन मेजर है कौन माइनर है। तो दोनों तरीका, या तो सर्जप रूल लगा कर पहचानिए या तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए। अगर आप सर्जप रूल लगाते हैं तो क्या होगा, इसको कवर करिए, कितने एल्की ग्रुप हो गए, एक और एक दो। इसको कवर करिए, कितने हो गए, एक और दो तीन। तो यहाँ तीन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेजर, और ये क्या हो गया, माइनर। और अगर अल्फा हाइड्रोजन पहचान करके करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये भी हमारा हो गया अल्फा, ठीक है। ये हमारा हो गया अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन, तीन छह और तीन नौ, नौ अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे कितना है, तीन और दो पांच, पांच अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये वाला माइनर और ये वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। ऐसे ही माध्यम को यहाँ पहचानना हो तो ब्रोमीन से अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा बीटा, बीटा, और ये भी क्या हो गया बीटा। तो आपको मालूम ही है कि देखिए ये दोनों बीटा सेम सेम है, तो यहां से हाइड्रोजन चाहिए, यहां से हाइड्रोजन निकालिए, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर हमको प्रोडक्ट बनाना हो तो अगर मैं यहां से H और यहां से Br निकाल दूं तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। और या तो मैं क्या करूं कि यहां से H और यहां से Br निकाल दूं तो डबल बॉन्ड हमारा यहां आ जाएगा। अब यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर होगा। कैसे देखेंगे, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। एल्की ग्रुप कितना हो गया, एक और एक दो, और यहाँ पे एक दो तीन। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर, और ये हो गया माइनर। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो आप अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करिए, कितना अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो दो चार, चार होगा, यही ना अल्फा होगा, अल्फा अल्फा, तो दो और दो चार, और यहाँ पर अल्फा अल्फा अल्फा, सॉरी अल्फा, तीन, दो पांच और दो सात, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्काइल हैलाइड से क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है, थर्ड, फ्रॉम बीसिनल डाई हैलाइड। हम बीसिनल डाई हैलाइड से बना सकते हैं, फ्रॉम बीसिनल डाई हैलाइड, हम बीसिनल डाई हैलाइड से भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है सर बीसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, तो देखिए यहां पर ध्यान से, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दो हैलोजन है और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल, या शॉर्टकट में इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और अगर दोनों हैलोजन अगल बगल कार्बन पे हैं तब इसको क्या बोलते हैं, बीसिनल, या इसको बोलते हैं बिस डाई हैलाइड, ठीक है। तो अगर दो हैलोजन है, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है तो जेमिनल, और अगल बगल कार्बन पे है तो बिस्नल। चलिए बताइए ये जेमिनल है या बिस्नल है,
तो ये न जेमिनल है और न ही क्या है, बिशनल है, क्योंकि जेमिनल होने के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे होना चाहिए और बिशनल होने के दोनों हाइड्रोजन अगल बगल कार्बन पे चाहिए। यहाँ अगल बगल नहीं है, ये 1 है तो ये क्या है, 3 कार्बन है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बिशनल डाइहैलाइड। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ये हमारे पास CH2 Br है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगर हम बिशनल डाइहैलाइड को क्या करते हैं, जिंक के साथ गर्म कर देते हैं, जिंक के साथ, तो क्या होता है, यहां से ये दोनों जो हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं ZnBr2 के फॉर्म में, और ये बना लेता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ZnBr2। इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गया। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इसको मैं जिंक के साथ गर्म कर दूं तो क्या होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सिन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बिशनल डाइहैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करा करके हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। थर्ड मेथड है नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। अगर हमको एल्कोहल से एल्कीन बनाना हो तो देखिए एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं। एल्कोहल क्या होता है, अगर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल को क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए OH जिस कार्बन से अटैच उसको अल्फा कार्बन, उससे अटैच कार्बन को बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का H और अल्फा का OH वाटर बन के निकल जाता है और ये बना लेता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन, अब प्लस क्या मिल जाता है, वाटर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेट H2SO4 वाटर का रिमूवल कराता है और डाइल्यूट H2SO4 वाटर का क्या करता है, एडिशन कराता है। जिस तरह से एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके हमने एल्कीन बनाया, वैसे अगर मैं एल्कीन में डाइल्यूट H2SO4 डाल दूं तो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। याद रखिएगा, कंसंट्रेट H2SO4 वाटर का रिमूवल कराता है और डाइल्यूट H2SO4 वाटर का क्या कराता है, एडिशन कराता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मीथेनॉल है, मीथेनॉल मीथेन इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के इसको हीट करता हूं तो दिस इज द अल्फा, दिस इज बीटा। तो अल्फा से OH, बीटा से H वाटर बन के निकल गया और ये क्या बना लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। वैसे ही सेम वे में अगर हमने क्या ले लिया, CH3CH CH3OH, तो ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा बीटा बीटा। तो अल्फा से OH, बीटा से H वाटर बन के निकल गया, क्या बना लिया बताइए, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। और सेम वे में अगर आपने ये कंपाउंड ले लिया CH3CH OH CH2 CH3, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कर दिया। तो अभी हमने देखा ना, ये क्या है, अल्फा बीटा बीटा। यहां पर प्रोडक्ट 2 मिलेगा। अगर H यहां से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1 इन। और अगर यहां से निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 इन, 2 प्रोडक्ट बन गया। और हम जानते हैं कि जब भी हमारा एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनता है और एक से ज्यादा एल्कीन बनता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एल्की ग्रुप कितना है, 1, और यहाँ पे एल्की ग्रुप कितना है, 2। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा,
मेजर होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। चलिए ये बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट, सेकेंड एल्काइन से कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड, एल्काइल हैलाइड से एग्जांपल, बीसनल डाई हैलाइड से, एल्कोहल से। इसके बाद हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन देखेंगे, उसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।